ओम शांति। आज की तारीख है 31 मार्च 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। कैसे? योग बल से। आज का प्रश्न, बाप का पाठ क्या है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? उत्तर, बाप का पाठ है सबके दुख हरकर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा है, बाप ने समझाया है। हम आत्मा है। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पाठ है। किसका पाठ है? आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे हैं। इतना समय देह अभिमानी थे, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हमारा बाबा आया हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। हमारा बाबा आया हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप आते भी हैं रात्रि में। कब आते हैं उसकी तिथि तारीख कोई नहीं है। तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं। यह तो है पारलौकिक बाप, इनका लौकिक जन्म नहीं है। कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब देते हैं। इनका तो कहा जाता है दिव्य जन्म। क्या कहा जाता है? दिव्य जन्म। बाप इनमें प्रवेश कर बताते हैं कि ये बेहद का ड्रामा है, कि ये बेहद का ड्रामा है। उसमें आधा कल्प है रात। जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता है तब मैं आता हूं। तिथि तारीख कोई नहीं। तिथि तारीख कोई नहीं। इस समय भक्ति भी तमो प्रधान है। आधा कल्प है बेहद का दिन। बाप खुद कहते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। गीता में है भगवान उवाच, परंतु भगवान मनुष्य हो नहीं सकता। गीता में है भगवान उवाच, परंतु भगवान मनुष्य हो नहीं सकता। कृष्ण भी दैवी गुणों वाला है। यह मनुष्य लोक है, यह देवलोक नहीं है। इस समय यह मनुष्य लोक है, यह देवलोक नहीं है। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। वह है सूक्ष्म वतनवासी। बच्चे जानते हैं वहां हड्डी मांस नहीं होता है। कहाँ? सूक्ष्म वतन में। वहां हड्डी मांस नहीं होता है। वह है सूक्ष्म सफेद छाया। जब मूल वतन में है तो आत्मा को ना सूक्ष्म शरीर रूपी छाया वाला है ना हड्डी वाला है। जब मूल वतन में है तो आत्मा को ना सूक्ष्म शरीर छाया वाला है ना हड्डी वाला है। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बाप ही आकर सुनाते हैं, ब्राह्मण ही सुनते हैं और कोई नहीं सुनते। ब्राह्मण वर्ण होता ही है भारत में।
ब्राह्मण वर्ण होता ही है भारत में। वह भी तब होता है जब परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। अब इनको रचता भी नहीं कहेंगे, नई रचना कोई रचते नहीं है, सिर्फ रिजुनेट करते हैं। बुलाते भी हैं, हे बाबा पतित दुनिया में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुमको पावन बना रहे हैं, तुम फिर योग बल से इस सृष्टि को पावन बना रहे हो। माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बनते हो। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ तो जानते नहीं है। यहाँ तो जरूर पाठ बजाना है ना। ऋषि मुनि चाहते हैं कि एकदम शांति हो जाए, माना मोक्ष मिल जाए, वापस आना ना पड़े। परंतु तुम जानते हो यहाँ तो पाठ बजाने के लिए आना ही है। शांति धाम है, स्वीट साइलेंस होम। तुम आत्माओं को अब ये मालूम है कि हमारा घर शांति धाम है। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं, बाप को भी बुलाते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता आओ, हमको इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात मुर्दाबाद होती है, फिर ज्ञान जिंदाबाद होता है। ये खेल है सुख और दुख का। तुम जानते हो पहले हम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते आकर नीचे हेल में पड़े हैं। कलयुग कब खलास होगा, फिर सतयुग कब आएगा, ये कोई नहीं जानते। तुम बाप को जानने से बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते हैं, बाप को जानते ही नहीं। जाने तब जब बाप आकर अपना और जायदाद का परिचय दे। वर्षा बाप से ही मिलता है, माँ से नहीं। इनको मम्मा भी कहते हैं, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता है। इनको याद भी नहीं करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे, यह भी कोई नहीं जानते। बेहद की सारी दुनिया का रचयिता एक ही बाप है, बाकी सब है उनकी रचना या हद के रचयिता। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते हैं तो किसको याद करें? मनुष्य बाप को नहीं जानते हैं तो किसको याद करें? इसलिए बाप कहते हैं, कितने निधन के बन पड़े हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। भक्ति में भी दान किया जाता है और ज्ञान में भी दान किया जाता है। दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। किस लिए? कोई कामना जरूर रहती है, दान करते हैं किस लिए? कोई कामना तो जरूर रहती है ना। जब दान करते हैं तो समझते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल दूसरे जन्म में पाएंगे। इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे। जन्म जन्मांतर नहीं पाएंगे, एक जन्म के लिए फल मिलता है। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म होता है दान। दानी को पुण्य आत्मा कहा जाता है। भारत को महादानी कहा जाता है। भारत में जितना दान होता है उतना और कोई खंड में नहीं। बाप भी आकर बच्चों को दान करते हैं, बच्चे फिर बाप को दान करते हैं। कहते हैं, बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे। कहते हैं ना, जब बाबा नहीं आते उससे पहले ये सब कहते हैं कि बाबा आप आएंगे
तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे। आप बिगर हमारा कोई नहीं। बाप भी कहते हैं, मेरे लिए तुम बच्चे ही हो। मुझे कहते ही हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला। मैं आकर तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ दे देते हैं। बाबा, सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे, बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। ऐसे कहते थे ना भक्ति मार्ग में, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर वह चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। बाबा का ही धन दिया हुआ है ना, अगर चला गया तो फिर दुखी हो जाते हैं। वह है भक्ति का अल्पकाल का सुख। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते हो इनडायरेक्ट। दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य करना सबको अच्छा लगता है ना। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हो इनडायरेक्ट, उसका फल तो तुमको मिलता रहता है। तब इस समय मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज बैठ समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो, उसका अल्पकाल सुख भी मेरे द्वारा तुमको मिलता है। इन बातों का दुनिया में किसको पता नहीं है कि मैं जब आया हूं तो तुमको क्या देता हूं और तुम इनडायरेक्टली मेरे लिए क्या क्या करते थे। बाप ही आकर कर्मों की गति समझाते हैं। सत्युग में कभी कोई बुरा कर्म करते ही नहीं, सदैव सुख ही सुख है। याद भी करते हैं सुखधाम स्वर्ग को। अभी बैठे हैं नर्क में, फिर भी कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, जबकि खुद भी बैठे हैं नर्क में। और जिसने जन्म लेना है उसने भी लेना है नर्क में, फिर भी कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। माना कितना याद करते हैं स्वर्ग। आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता है, फिर कितना अच्छा लगता है। आत्मा ही कहती है ना फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु तमो प्रधान होने के कारण उनको कुछ पता नहीं पड़ता है कि स्वर्ग क्या नर्क क्या है। बेहद का बाप कहते हैं, तुम सब कितने तमो प्रधान बन गए हो। ड्रामा को तो जानते ही नहीं, समझते भी हैं कि सृष्टि का चक्र फिरता है तो जरूर हूबहू फिरेगा ना। वे सिर्फ कहने मात्र तो कह देते हैं। अभी यह है संगम युग। इस एक ही संगम युग का गायन है। कहते हैं ना मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। वो कौन से समय में बड़ा दुर्लभ है? संगम पे। इस एक ही संगम युग का गायन है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है, फिर वह राज्य कहाँ चला जाता, कौन जीत लेते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं रावण जीत लेता है। रावण तुमसे जीत लेता है। उन्होंने फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई बैठ दिखाई है। अब बाप समझाते हैं 5 विकारों रूपी रावण से हारते हैं, फिर जीत भी पाते हैं रावण पर। हारते भी है रावण से, फिर जब रावण का परिचय हो जाता है अच्छी तरह से, जब बाप आकर परिचय देते हैं तो फिर हम जीत भी पाते हैं रावण पर। तुम तो पूज्य थे, फिर पुजारी पतित बन जाते हो तो रावण से हारे ना। जो पूज्य थे फिर वो जब विकारी पतित बन जाते हैं तो पुजारी बन जाते हैं, तो हार हुई ना। ये तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव जलाते आए हो। तुम्हारा दुश्मन है ना, इसलिए हर वर्ष जलाते हो। किसको? रावण को। परंतु तुमको पता नहीं है, आत्मा को एहसास है कि हमारा दुश्मन है, इसलिए ये रस्म चली आ रही है, लेकिन तुमको पता नहीं है कि हम इसको क्यों जला रहे हैं। परंतु तुमको पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं रावण के कारण तुम पतित बने हो। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। माया जीत जगत जीत। ये रावण सबसे पुराना दुश्मन है। अभी श्रीमत से तुम इन 5 विकारों पर जीत पाते हो। बाप आए हैं जीत पहनाने। यह खेल है ना। माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत।
जीत बाप ही पहनाते हैं, इसलिए इनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। रावण भी कम शक्तिवान नहीं है, रावण भी कम शक्तिवान नहीं है, परंतु वे दुख देते हैं इसलिए गायन नहीं है। क्योंकि रावण भी शक्तिवान तो है, परंतु वो दुख देते हैं इसलिए गायन नहीं है। रावण है बहुत दुष्टर। कौन है? दुष्टर। तुम्हारी राजाई छीन लेते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम कैसे हारते हैं, फिर कैसे हम जीत पाते हैं। आत्मा चाहती भी है कि हमको शांति चाहिए, हम अपने घर जावें, भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है। भगवान बाबा है तो बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा, मिलता भी जरूर है, परंतु कब मिलता है, फिर कैसे गवाते हैं या नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको बैठ समझाता हूं। मुझे भी ऑर्गन्स चाहिए ना, मुझे अपनी कर्मेंद्रियां तो है नहीं, सूक्ष्म वतन में भी कर्मेंद्रियां हैं। चलते फिरते जैसे मूवी बाइस्कोप होता है, ये मूवी टॉकी बाइस्कोप निकले हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। जब मूवी बाइस्कोप निकले थे, माना आवाज नहीं होती थी, उसे बाबा ने समझाया, वो सूक्ष्म वतन की भाषा है। माना चलते फिरते वहां पे आवाज नहीं होती, यहाँ पर अब टॉकी बाइस्कोप निकला है, तो बाबा कहते हैं अब बाबा को समझाने में भी सहज होता है। उन्हों का है बाहुबल और तुम्हारा है योग बल। वे दो भाई भी अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु अभी तो फूट पड़ी हुई है। तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए। कौन सा घमंड? शुद्ध। एक शुद्ध घमंड होता है, एक अशुद्ध घमंड होता है। अशुद्ध घमंड माना देह अभिमान, शुद्ध घमंड माना देही अभिमानी, उस देही पने का नशा। तुम मन मना भाव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बन जाते हो। वह है साइंस घमंडी। तुम साइलेंस घमंडी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। वो साइंस घमंडी, तुम साइलेंस घमंडी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। याद से तुम सतो प्रधान बन जाते हो और सहज उपाय बताते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने। तुम्हारा जो भी कलयुगी कर्म बंधन है, बाप कहते हैं उनको भूल जाओ। क्या करो? भूल जाओ। 5 विकार भी मुझे दान में दे दो। तुम जो मेरा मेरा करते आए हो, ये मेरा वो मेरा 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 करते आए हो, मेरा पति, मेरा फलाना, ये सब भूलते जाओ। सब देखते हुए भी उनसे ममत्व मिटा दो। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये सारी अपनी धारणा की बातें हैं। कई बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, ज्ञान नहीं सुनाते हैं, अपनी धारणाएं सुनाते हैं। जो बात बाबा ने आपको समझाई है कि आपको कैसे डिटैच होना है, वो जाके बाहर बार सुनाने लगे कि बाबा ने कहा है ये भूलो 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 भूलो। पहले ये तो बताओ फिर याद किसको करें, क्योंकि आत्मा को कोई तो चाहिए ना। तो पहले बाप से अटैच तो हो जाए तो ही तो डिटैच होंगे किसी से। इसलिए बाबा ने कई बार कहा है ये याद कराओ कि बाबा आया हुआ है, बाबा वर्षा दे रहा है। ये नहीं उनको सिखाओ कि भूल जाओ भूल जाओ, ये तो तुम्हारे लिए है। जिनको पूरा ज्ञान समझ आ गया तो उनके लिए बाबा डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हैं। उनसे बाबा डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि जो आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका कहीं ना कहीं कारण अभी रावण पूरा गया तो है नहीं, तो उसको भूलो। ये उनको सिखाया जाता है। पर हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई मिलता है उसको अपनी धारणाएं सुनाने लगते हैं। पिछले संडे ही बाबा ने कहा था कि आते हैं तो वो आपका त्याग देख के जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर ब्राह्मण अपने त्याग की डिस्कशन करते रहते हैं। भाग्य तो सुनाते ही नहीं, त्याग ही सुनाते रहते हैं। ये करोगे ना तो ये मिलेगा आपको, तो भगवान यूं ही मिल गया। और बाकियों को इतना माना ऐसे सुनाते हो, ये करेंगे ना तो ये है।
फिर अधिकारी कैसा? माना हर बार अगर माँ बाप अपने बच्चों से डीलिंग करने लग जाए, अगर तुम पेपर में इतने नंबर लाए तो एक टॉफी मिलेगी, लाए तो टॉफी एक, कहे अपनी टॉफी अपने पास हो, एक तो नंबर नहीं आते ऊपर से एक टॉफी मिलेगी। तो ऐसे कई आत्माएं माना परेशान हो जाती है। तो ये भी समझ की बात है कि हम धारणाएं तो नहीं सुनाए जा रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे हैं। खुद को इतनी प्राप्तियां हो गई, खुद को नशे नशे में सब कुछ मिल गया, और दूसरों को नशा तो क्या ही सुनाना है, और ही किसी ट्रैक पर लेके चले गए। तुम जो मेरा मेरा करते आए हो, मेरा पति, मेरा फलाना, ये सब भूलते जाओ। सब देखते हुए भी उनसे ममत्व मिटा दो। ये बात बच्चों को ही समझाते हैं। समझ गए? इसीलिए बाबा, देखो आप मुरलियों में भी देखोगे कि बाबा ये हाईलाइट कर देते हैं कि ये बात मैं किनसे कर रहा हूं। ये बात बच्चों को ही समझाते हैं। जो बाप को जानते ही नहीं, वे तो इस भाषा को भी समझ न सके। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं होते ही सतयुग में है, कलयुग में होते हैं मनुष्य। अभी तक उनकी निशानियां हैं, अर्थात चित्र है। मुझे कहते ही हैं पतित पावन। मैं तो डिग्रेड होता ही नहीं हूं। तुम कहते हो हम पावन थे, फिर डिग्रेड हो पतित बने हैं। अब आप आकर पावन बनाओ तो हम अपने घर में जाएं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। अविनाशी ज्ञान रतन है ना, यह है नई नॉलेज। अभी तुमको ये नॉलेज सिखाता हूँ। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। अभी यह तो है पुरानी दुनिया, इसमें तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, देह सहित सबसे ममत्व निकाल दो। अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप हवाले करते हो। बाप फिर स्वर्ग की बादशाही 21 जन्मों के लिए तुम्हारे हवाले कर देते हैं। लेन देन तो होती है ना। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। 21 जन्म, 21 पीढ़ी गाए जाते हैं ना, अर्थात 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है। बीच में कभी शरीर छूट नहीं सकता, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम अमर बन और अमरपुरी के मालिक बनते हो। तुमको कभी काल खा ना सके। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप से संबंध रखना है। अब जाना ही है सुख के संबंध में। दुख के बंधनों को भूलते जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बाप कहते मामेकम याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। इन देवताओं जैसा बनना है। यह है एम ऑब्जेक्ट। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ गए, ये किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। किसको भी दुख नहीं देना है। बाप है ही दुख हरता, सुख करता। तो तुमको भी सुख का रास्ता सबको बताना है, अर्थात अंधों की लाठी बनना है। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तुम जानते हो बाप कैसे पाठ बजाते हैं। अभी बाप जो तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर ये पढ़ाई प्राय लोप हो जाएगी। देवताओं में ये नॉलेज रहती नहीं है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही रचता और रचना के ज्ञान को जानते हो, और कोई जान नहीं सकते। इन लक्ष्मी नारायण आदि में भी अगर ये ज्ञान होता तो परंपरा चला आता। वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि वहां है ही सदगति। अभी तुम सब कुछ बाप को दान देते हो, तो फिर बाप तुमको 21 जन्मों के लिए सब कुछ दे देते हैं। ऐसा दान कभी होता नहीं कि बाबा को आप अभी देते हो और बाबा आपको 21 जन्मों के लिए देते हैं। ऐसा दान कभी होता नहीं। तुम जानते हो हम सर्वस्व देते हैं। बाबा, ये सब कुछ आपका है। आप ही हमारे सब कुछ हो। तमेव माता च पिता तमेव।
पाठ तो बजाते हैं ना, बच्चों को अडॉप्ट भी करते हैं, फिर खुद ही पढ़ाते हैं, फिर खुद ही गुरु बन सबको ले जाते हैं। कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर तुमको साथ ले जाऊंगा। ये यज्ञ रचा हुआ है, ये है शिव ज्ञान यज्ञ। इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो, खुशी से सब अर्पण हो जाता है, बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा बस अब हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। 60 वर्ष की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वे कोई वापस जाने के लिए थोड़ी तैयारी करते हैं। अभी तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो, मन मना भव। भगवान उवाच तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सबको कहो आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, शिव बाबा को याद करो, अब जाना है अपने घर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। दूसरा पॉइंट, इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। आज का वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है। इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। आज का स्लोगन, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, दे अहंकारी नहीं। ओम शांति।